नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज है 27 के लगभग हो सकती है, 26-27 के आसपास। इनके सवाल थे कि इन्हें एक जगह पेटेंट लेना है तो पेटेंट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। अभी तक इनकी अर्निंग शुरू नहीं हुई है तो उसका क्या आगे चल के क्या रहेगा। बाकी जीवन में जो आगे समस्या आ रही हैं वो किस प्रकार की आएंगी, क्या उनका निवारण हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला ये रेक्टेंगल पाम है, ठीक है। आप खुद देख पा रहे हैं हाथ बहुत तरह के होते हैं। आपके हाथ का जो आकार है वो रेक्टेंगल है, आप खुद देख पा रहे हैं। तो और हाथ आपका बहुत पतला है। तो इस प्रकार के व्यक्तिगत सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ा कोई भी काम करें तो जीवन में अच्छा लाभ मिलता है, अच्छा पैसा कमा पाते हैं। अब आपके हाथ के आकार से हटके जाते हैं शुक्र पर्वत की ओर। तो देखिए जो हाथ में जो पैसे वाले हाथ होते हैं, अच्छे हाथ होते हैं, बड़े हाथ होते हैं, बेहतरीन हाथ होते हैं, वो अलग ही देखने में पता चल जाते हैं। वो हाथ होते हैं स्क्वायरिश, लेकिन आपका हाथ है रेक्टेंगल। तो ये आपका हाथ इस प्रकार का है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत ये रेखा करवाती है। जिस प्रकार से आपने बताया कि आपकी अब तक इनकम शुरू नहीं हुई है, तो ये रेखा बहुत मेहनत करवाने के बाद ही छोटी छोटी चीज़ों का व्यक्ति को सुख देती है। यानी आप अगर 10 रुपये कमाएंगे तो उसमें आपको 50 रुपये की मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह की ये हाथ का आकार मुझे दर्शा रहा है। बाकी हाथ में जो भी चीज़ें मैं सारी देखने की कोशिश करूँगा। हाथ में हल्की हल्की सी धनुषाकार रेखा बन रही है, सीधी खड़ी रेखा बन रही है। तो जब सीधी खड़ी रेखा इस प्रकार होती है तो व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलता है। दूसरा इस प्रकार के व्यक्ति को जीवन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिलती, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आपके हाथ में ये केवल 1-2 रेखा ही हैं। तो इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में नहीं मिलेंगी। जो भी आप जीवन में करेंगे अपनी मेहनत के बलबूते पे करेंगे, अपनी मेहनत के दम पे करेंगे। बाहरी लोगों का साथ और लोगों का सपोर्ट वो आपको कम मिलेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बताया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप क्या कर सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद, इन सारी चीज़ों में लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 साल, मैक्सिमम यानी जीवन भर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको आपका पैसा कई गुना बढ़ के मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन सारी चीज़ों में। बाकी शुक्र पर्वत व्यवस्थित है तो जीवन में पारिवारिक समस्या नहीं आती। लग्जरी के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, एक समय पर आकर लग्जरी को एंजॉय भी कर पाता है। देखिए, आपके हाथ में जो चंद्र है वह इतनी अच्छी अवस्था में नहीं दिख रहा है। चंद्र का हिस्सा बहुत ही पतला है आपके हाथ में। तो देखिए, जब चंद्र का हिस्सा पतला होता है, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी ये डिज़ाइन बनाया इस पर, तो ये वाला पार्ट जब पतला होता है तो व्यक्ति के मन में सबसे पहले शांति नहीं होती। व्यक्ति के मन में अशांति होती है और व्यक्ति का ध्यान किसी काम में नहीं लगता, कंसंट्रेशन किसी काम में नहीं बैठता। और स्त्री वर्ग से रिलेशन ठीक ही रहते हैं, मैं अच्छे भी नहीं कहूँगा। और ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। लेकिन जो मन ना लगना, अजीब सा भय लगना, ध्यान भटकना, डिस्टर्बेंस आना, मन में अशांति रहना, ये सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगी। चंद्र की कुछ रेमेडीज होती हैं चंद्र देवता की, मैं आपको दे दूँगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। भारी मंगल को भी मैं नॉर्मली कहूँगा। आपके हाथ में देखिए करोड़पति बनने वाला ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेटेड नहीं करना चाह रहा, अगर आपको मेरे साथ को बोल लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो आपकी रेखा कह रही है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप इन चीज़ों को सुन के घबराइएगा मत। हाथ में रेखा जो होती है बदलती है, हाथ का आकार भी बदलता है। जिस प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है उस हिसाब से रेखा बदलती रहती है। तो आगे अच्छे कर्म करेंगे, मेरे बताए उपाय करेंगे तो रेखा बदलेंगी, उनमें पॉजिटिव चेंज आएंगे आपके हाथ में। भारी मंगल नॉर्मल है, तो इस प्रकार का जब भारी मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ही रहती हैं और व्यक्ति का माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। जितना भी जीवन में संघर्ष आ जाए, परेशानी आ जाए, व्यक्ति अपने बुरे समय से संघर्ष से डरता नहीं, हंसकर काट लेता है अपने बुरे समय को। बाकी आपके हाथ का अंदरूनी मंगल देखिए बहुत बढ़िया है, अच्छी अवस्था में। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है। व्यक्ति बिना खाए पिए घंटों मेहनत कर सकता है, ज़्यादा काम करके मेहनत करके थकान महसूस नहीं होती। और आपके लिए एक राज की बात बताता हूँ, आपके लिए मैं, अब मुझे पता नहीं आप किस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपके हाथ में मंगल रेखा है और एक और रेखा है, देखिए बहुत ही शुभ होती है ये रेखा। ये क्या दर्शाती है, देखिए
ये दिखाती है कि आप पर मंगल देवता की सीधी कृपा है, सीधी नज़र उनकी आप पर है। तो मंगल देवता से जब जुड़े हुए उपाय करेंगे तो आपको उनका अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, मंगल देवता की कुंडली में और मजबूत होंगे। और लॉजिक क्या है देखिए, आप खुद नेट पर चेक कर लीजिएगा। मंगल देवता जो होते हैं वह धरती माता के कारक होते हैं, भूमि के कारक होते हैं और गुस्से के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, धरती माता के कारक होते हैं। तो आपको धरती माता से लाभ मिलेगा, धरती माता से लाभ आपकी किस्मत में है। आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन मेरे कहने से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम या फिर खेती का काम, धरती माता से जुड़े दो ही काम होते हैं, या तो फार्मिंग या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम साइड बाय साइड शुरू कीजिए, आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा 100%। ये बात सही है। मंगल रेखा हाथ में है तो प्रॉपर्टी डीलिंग आपको करनी ही चाहिए, कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करिए। ज़मीन से जुड़े कार्यों में हाथ घुसाइए अपना, आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हाथ में स्क्वायर बन रहा है। हाथ में जब स्क्वायर बनता है तो व्यक्ति को अपने घर का सुख जीवन में 100% मिलता है। लेकिन जो आपकी रेखा बता रही है कि आपको अपना खुद का घर बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, अभी बहुत ज़्यादा आपको जीवन में उसके लिए पैसा जोड़ना है, पैसा इकट्ठा करना है, दिक्कत परेशानी रहेगी। लेकिन एक समय पर आकर, या कह सकते हैं बुढ़ापे तक आकर, अब अपना खुद का घर बना पाएंगे। बाकी गुरुदेव जो है, नॉर्मल स्थिति में गुरुदेव को मजबूत करने के लिए एक ये उपाय होता है। देखिए, गुरुदेव व्यक्ति की धर्म के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, धर्मपत्नी के कारक होते हैं। ये नॉर्मल है, इनको मजबूत कीजिए ना, अच्छा बनाइए। इनको मजबूत करने का क्या उपाय होता है? इनको मजबूत करने का उपाय ये होता है कि जो गुरुदेव होते हैं धर्म, शिक्षा, दान दक्षिणा के कारक होते हैं, तो इन चीज़ का दान करिए। शिक्षा का दान कीजिए, छोटे बच्चों को हो सकता है तो टाइम मिले, अगर आपको टाइम मिले तो ही मैं बता रहा हूँ, टाइम मिले तो फ्री में शिक्षा बांटने की कोशिश कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। धर्म का प्रचार कीजिए, अच्छे कामों का प्रचार कीजिए। और तीसरा ये चीज़ करिए कि दान करिए, भूखे लोगों का पेट भरिए, उनको अन्न का दान कीजिए। शहर के साइड में जो बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको खाने का सामान बांटिए, उनको खाने का सामान दीजिए। देखिए, भूखे का पेट भरेंगे ना तो आपको जो दुआ मिलेंगी उनके मुंह से, वो सीधे आपके भाग्य पे लगेंगी। और रेखाओं में भी देखिएगा, लेकिन हर चीज़ में देखिएगा, कर्म हमेशा प्रधान रहता है। अगर कर्म बुरे होंगे तो कुंडली वुंडली, हाथ की रेखा सब बेकार ही रहेंगी, सब उसमें नेगेटिव पॉइंट रहेंगे। अगर कर्म व्यक्ति के अच्छे रहेंगे, व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, किसी का बुरा नहीं चाहेगा, तो कुंडली और रेखा अपने आप सुधर जाती हैं। अच्छे काम कीजिए, शिक्षा का दान कीजिए, खाने का दान कीजिए, धर्म का दान कीजिए। सॉरी, धर्म का तो प्रचार होता है, दान नहीं होता। धर्म का प्रचार कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शनि पर्वत पर इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, ये जो वी का साइन है तो दिखाता है बुढ़ापे में स्थित इनकम होगी, लेकिन शनि पर्वत नॉर्मल है, तो मशीनरी से जुड़ा कोई भी काम करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा जीवन में। लोहे से व्यक्ति को फायदा मिलता है, वाहनों का सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है अपने जीवन में। बाकी अगर आप देखेंगे, सूर्य रेखा जो है, ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा से एक रेखा कहाँ से जा रही है? मस्तिष्क रेखा में से एक सूर्य रेखा इस प्रकार जा रही है। मैंने एक बार नीचे देख लेता हूँ, नहीं ये नीचे नहीं है। यानी व्यक्ति अपने दिमागी स्तर पर अपना भाग्योदय करता है, दिमाग से व्यक्ति अपना भाग्योदय जल्दी करता है। दिमाग से जुड़ा कोई भी काम करेंगे जिसमें मस्तिष्क का ज़्यादा यूज़ हो तो उसमें आपका भाग्योदय जल्दी होगा, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा में मस्तिष्क रेखा से आई हुई एक रेखा इस प्रकार जुड़ रही है। और देखिए, वैसे मैं कंफर्म तो नहीं हूँ क्योंकि ये रेखा थोड़ी अलग है, ये इस प्रकार आ रही है, लेकिन अगर ये हृदय रेखा से निकलती, अगर ये यहीं तक होती, ये आगे ना बढ़ती, छोटी सी जो रेखा है यहीं तक होती, तो मैं 100% आपके हाथ में ठप्पा लगा देता है कि आपकी लव मैरिज होती। लेकिन ये रेखा थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, तो लव मैरिज के चांस बन सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर आप करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन लव मैरिज मैं ये कह सकता हूँ कि आप रिलेशनशिप में तो आएंगे, अब भी हों तो मुझे पता नहीं, लेकिन रिलेशनशिप में तो आएंगे। लेकिन लव मैरिज हो या नो ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके हाथ में मुझे अरेंज मैरिज ज़्यादा सूट करती दिख रही है। लेकिन लव मैरिज का मौका मिले तो आप कर सकते हैं, जीवन साथी बड़ा बढ़िया हो, आपको पसंद हो तो आप कर सकते हैं, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हाथ में एक और सूर्य रेखा है, देखिए हाथ में दो दो सूर्य रेखा हैं, तो सरकार से अच्छा लाभ मिलता है, समाज में नाम सम्मान बढ़ने की, इज्जत शोहरत यश कीर्ति व्यक्ति की अच्छी होती है। लेकिन दो दो सूर्य रेखा हैं तो व्यक्ति को सूर्य के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रहती है, करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रहती है व्यक्ति। और देखिए, ये सूर्य रेखा से एक रेखा इधर जा रही है, एक पूरब की ओर देख रही है, एक पश्चिम की ओर देख रही है, एक इस प्रकार जा रही है, दोनों रेखा अलग अलग ही जा रही हैं। देखिए, आप खुद देख पा रहे हैं, यहाँ से ये रेखा इस प्रकार कट गई नीचे की ओर, यहाँ से ये रेखा इस प्रकार कट गई। देखिए, ये रेखा तो दिमागी स्तर पर आपका भाग्योदय करवाएगी,
और ये रेखा आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति अगर 10 रुपये कमाना चाहे तो 50 रुपये की मेहनत करता है, तब जाकर 10 रुपये मिलते हैं व्यक्ति को। तो ये इतना हार्ड वर्क ये रेखा करवाती है। बाकी जो बुध पर्वत है बड़ी नॉर्मल अवस्था में, तो दिमागी स्तर जीवन में अच्छा रहेगा, सॉरी बौद्धिक नहीं, व्यापारिक क्षमता जीवन में अच्छी रहेगी, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। वाणी व्यक्ति कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है व्यक्ति। ये सारी चीज़ें हैं। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, नहीं छोटी पड़ रही है, हल्की छोटी पड़ रही है। तो मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी। आपको एक एडवाइस मैं दे सकता हूँ कि आप जब भी आपके हाथ में बड़ा पैसा आए तो उसे अपने पास मत रखिएगा, उसे इन्वेस्ट कर दीजिएगा हाथ के हाथ, ज़मीन जायदाद में या फिर सोना चांदी में या फिर स्टॉक मार्केट में। देखिए स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की होता है, आपके लिए मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम लाइफ टाइम। तो अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी से एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करें तो उस पैसे को 5 से 6 साल के लिए भूल जाइएगा, मिनिमम बता रहा हूँ, यानी कम से कम 5 से 6 साल बाद तो आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा अच्छा बनेगा आपका। बाकी उंगलियां बढ़िया हैं, उंगलियों में कोई दिक्कत नहीं है। धनुष आकर रेखा बनते बनते रह गई। देखिए ये धनुष इस प्रकार बन रहा था और इसको ऐसे जाना था। मैं एक बार प्रॉपर बना देता हूँ। इस प्रकार धनुष बनना था, लेकिन धनुष कैसा बना, ये यहाँ तक बना, ये ऐसे चला गया। तो जब धनुष इस प्रकार बीच में से टूट जाए तो क्या चीज़ होती है, व्यक्ति सही सही समय पर जो निर्णय लेने होते हैं वो नहीं ले पाता। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो व्यक्ति उसको गवा देता है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया होता या फिर उस समय वो निर्णय लिया होता तो आज मैं अच्छे लाभ में होता। ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती हैं। और देखिए जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, पहले आप ये बात समझिए। हृदय रेखा मतलब दिल कतई नहीं होता। हृदय रेखा जो होती है व्यक्ति की अंतरात्मा, व्यक्ति की आत्मा को दर्शाती है। यानी आप दिमागी स्तर से जो सोचते हैं वो ठीक है, लेकिन आप देखिए आज के समय में अंतरात्मा की कोई नहीं सुनता। और जो अंतरात्मा है वह क्या दर्शा रही है, आपकी अंतरात्मा देख रही है गुरुदेव बृहस्पति की ओर। जैसा कि मैंने पहले बोला, बृहस्पति जो होते हैं व्यक्ति की शिक्षा, धर्म कार्य, दान पुण्य, भगवान के प्रति भक्ति, इन सबके कारक होते हैं। आपकी आत्मा ही इन्हें देख रही है, आपकी आत्मा गुरु की ओर देख रही है। मतलब क्या है इसका, जितना ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे, शिक्षा का दान करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया सारे दान जो मैंने बताए थे वो करेंगे, तो आपकी अंतरात्मा को आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो इंटरनल फीलिंग है या फिर अंतरात्मा है, जिसको मैं अंतरात्मा ही कहूँगा, उसमें लाभ मिलेगा, उसको अच्छा लगेगा। और आप मन से जो है वो करना चाहते हैं वो यही है, दान पुण्य आप करेंगे जितना अच्छा लगेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। और खाने का दान किया कीजिए, महीने में 2-3 बार आप खाने का दान कर दिया कीजिए, इसको आदत भी बना सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। और ये देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। आप किसी का भी हाथ देख लेना, जीवन रेखा से जुड़कर चलती है मस्तिष्क रेखा, लेकिन आपके हाथ में क्या है, ये अलग जा रही है। आपकी जीवन शैली से आपका दिमाग अलग जा रहा है। ये क्या दिखाता है, ये चीज़ दिखाता है कि व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी होते हैं, जीवन से अलग हट कर चलते हैं, जो काम करने की सोच लेते हैं वही करके मानते हैं, फिर चाहे वो आपका काम गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो सही क्यों ना हो। यानी आपने जो सोच लिया कि मुझे काम करना है, फिर कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए आपको समझाने, आप वो काम करके ही मानेंगे, चाहे आपको पता हो कि मुझे उसके बड़े परिणाम मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप वो काम करेंगे। एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, बस बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट ही मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को, थोड़े जिद्दी स्वभाव के ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा सबसे मेन रेखा होती है, ये दिखाती है कि आपके जो जितने भी जीवन में इच्छा पूर्ति है वो होंगी नहीं होंगी, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने बताया 27 साल के हैं, देखिए 27 साल की उम्र में क्या हो रहा है, देखिए 27 साल की उम्र में आपकी जो रेखा है ये जीवन रेखा, देखिए जीवन रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है हाथ की। और इसको ये जो रेखा है आप देख पा रहे हैं, कुछ रेखा इस प्रकार काट रही है, ये काट ही तो रही है आपकी रेखा को। जब जीवन रेखा शुरुआत में कट जाए, देखिए जीवन रेखा इतनी महत्वपूर्ण रेखा होती है, इसका साफ सुथरा होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन आपके हाथ में रेखा कट रही है, यानी संघर्ष रहेगा रहेगा रहेगा, 100% रहेगा। जीवन में स्टेबिलिटी आएगी 40 वर्ष के आसपास। उससे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा समय चलेगा या फिर कमा नहीं पाएंगे, लेकिन कन्फ्यूज़ करेंगी, बुद्धि भ्रष्ट करेंगी रेखा, गलत निर्णय दिलवाएंगी, पैसे का नुकसान करवाएंगी, सेहत खराब करवाएंगी, यानी अपनी कैपेबिलिटी का 100% आपको नहीं मिलेगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, राहु रेखा के मैं आपको उपाय दे दूंगा, वो करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए राहु रेखा जो होती हैं,
मैं आपको जो उपाय दूंगा वो इस प्रकार के दूंगा कि आपको कोई टोना टोटका नहीं करना पड़ेगा, कोई हवन यज्ञ नहीं करना पड़ेगा। अच्छे काम करने के लिए आपको प्रेरित करूँगा, वो काम कीजिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए, जब रेखा काटती हैं तो अच्छा नहीं होता, और जब रेखा जीवन रेखा से उठकर इस प्रकार जाती है तो अच्छा लाभ मिलता है। जैसे कि आपके हाथ में एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा जीवन रेखा से उठकर इतनी ये जा रही है, यानी देखिए जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में बड़ी खुशखबरी आती है, इच्छा पूर्ति होती है, कोई रुका हुआ काम जो नहीं बनना वो बन जाता है, फिर प्रॉपर्टी आती है, या फिर जॉब करते तो प्रमोशन होता है। मेरे हिसाब से ये जो है आपकी, मेरे हिसाब से 50 वर्ष, तो 50 वर्ष में हो सकता है कि आप अपना खुद का घर ले लें। वैसे खुद के घर के योग हैं लेकिन काफ़ी लेट है। देखिए, प्रॉपर्टी तो आएगी 50 वर्ष में, क्योंकि रेखा इस प्रकार ऊपर की ओर जा रही है। अब वो घर आएगा या कुछ और प्रॉपर्टी आएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉपर्टी जीवन में आएगी। लेकिन जिस प्रकार की आपकी इच्छा रहेगी उस समय कि मेरे पास प्रॉपर्टी आए, घर आए, वो आप खुद देख लेना। लेकिन प्रॉपर्टी 50 वर्ष में आने के अच्छे संकेत हैं। बाकी देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी जैसे आपने बताया मुझे पेटेंट चाहिए, पेटेंट आप ले सकते हैं, मेहनत करिए, आपको थोड़े बहुत संघर्ष के बाद मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, पैसा मत फंसाइएगा अपना, आपको नुकसान हो सकता है। और जो मैं उपाय दूंगा वो रोज़ करने हैं आपको। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने मेरे उपाय सुने मुझसे, 1-2 महीने करें या 1-2 साल करें बाद में छोड़ दें। नहीं, उपाय आपको रोज़ करने हैं, हमेशा करने हैं, उपाय कभी मत छोड़िएगा। और ये वीडियो अपलोड होने के बाद हमेशा इस यूट्यूब चैनल पे पड़ी रहेगी, तो कभी भी आप इस वीडियो को उठा के देख सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया, किन किन चीज़ों से बचने के लिए आपको अच्छा लाभ, किन किन चीज़ों में मिलेगा, किन किन चीज़ों में नहीं मिलेगा, इसको कभी भी देख सकते हैं आप। बाकी व्यापार रेखा हाथ में अच्छी है तो व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ उठा सकते हैं आप। मनी ट्रायंगल बन रहा है तो प्रॉपर्टी जमा कर लेंगे बुढ़े होते होते, और और बुढ़ापे में नुकसान खाते खाते भी अच्छी प्रॉपर्टी आपके पास होगी, यानी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के संकेत मुझे दिख रहे हैं फिलहाल। बाकी धंधे का नॉर्मल है, हाथ में अरबपति करोड़पति होने का कोई योग नहीं है, जीवन स्टेबल चलेगा। आपने पूछा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शादी कब तक क्या हो जाएगी। देखिए, शादी आपकी जल्दी ही होगी, 28-29 आप पार नहीं करेंगे, इससे पहले ही या उसके आसपास ही हो जाएगी। वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। जो हाथ में मेजर दिक्कत है वो है पैसे की। पैसे में कि आपको स्टेबल इतना नहीं आएगा, जो अच्छा स्टेबिलिटी आएगी वो आएगी 40 के आसपास। धन रेखा भी बढ़िया है, लेकिन धन रेखा को मजबूत करने को छुपाते हैं वो आपको दे दूंगा। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है। आपके पाम में थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन उपाय करेंगे तो ये सुधर जाएगी। बाकी आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि प्रॉपर्टी डीलिंग करिए, आप कुछ भी कर रहे हैं साइड बाय साइड प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कीजिए आप। बाकी खाने का दान कीजिए, भूखे लोगों का पेट भरिए और अच्छा लाभ मिलेगा। दिमागी स्तर से जुड़ा कोई काम करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा। हार्ड वर्क जरूर करवाएगी, लेकिन हार्ड वर्क से डरिएगा नहीं, हार्ड वर्क जितना करें उतना से जीवन में सफलता मिलेगी आपको। बाकी हाथ में सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जो मैं उपाय दूंगा वो रोज़ करिएगा, जीवन भर करिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।